हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम नहा वहा लिए, थोड़ा चाय वाय पियेंगे दोस्तों। तो फिर अभी देखो ऐसे बैठे हैं खेत में अभी। और आज मेरे पति दोस्तों गुस्सा को चले गए, क्योंकि बगल में लड़ाई कर लिए थे रात में। तो हम डांट उठे थे, बिगड़े उड़े थे, तो इसलिए अब दोस्तों इधर तबीयत मेरी इतनी ख़राब चल रही है ना कि क्या बताएं। अब उधर तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बताओ। और आप लोग को दिखाया भी है, इतने पतले दुबले हैं। अगर मार पीट देंगे तो फिर हम तो अकेले जाएंगे ना। कौन है अपना यहाँ समझने वाला? कोई है नहीं दोस्तों, कोई किसी का नहीं होता है। अगर पति चाहे जैसा भी हो, अगर वो साथ है तो समझो ज़िंदगी कट भी जाएगी, चाहे जैसे ही कटेगी, टेढ़ी सोझी कट जाएगी। बाकी और कोई कौन साथ देने वाला है दोस्तों? कोई नहीं किसी साथ देता है। और चाहे घर हो चाहे परिवार हो, कोई किसी का नहीं। अपना पति साथ में तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सब दिखावटी का रिश्ता करते हैं दोस्तों। और तो दोस्तों वो लोग ना बिहार से आए हैं काम करने के लिए, मकान मालिक के यहाँ काम हो रहा है। और दोस्तों वो उनसे जाकर झगड़ा लड़ाई करते हैं, तुम यहाँ सो, नहीं तो वहाँ जाकर सो, मैं यहाँ सोऊंगा। इसके बारे में तो रात में डांट उठे थे। अब वो 3-4 लड़के थे, वो सब बेचारे सबसे लड़ाई कर रहे थे वो लोग, मेरे हस्बैंड। तो वही डांटे उठे, तो वही गुस्सा में सुबह चले गए काम पे, खाना पीना नहीं खाया दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपने पति की साइड कभी नहीं लेती हूँ। अगर वो गलत हैं तो चाहे हज़ारों लोग के बीच में हो, चाहे जितने लोग के बीच में हो, मैं गलत उनको कहूँगी। क्योंकि चाहे अपना हो चाहे पराया हो, जहाँ गलती है तो गलती है। मैं गलतियों को ढांकती नहीं हूँ कि गलती अगर मेरे पति कर रहे हैं तो मैं छुपा कर रखूँ, ऐसा कभी नहीं करती हूँ। अगर आज गलती उनकी छुपाऊँगी तो कल उनका मन और बढ़ेगा। अगर पहले ही मुझे उनका दारू के बारे में पता चला होता दोस्तों ना, तो कभी ऐसा होता नहीं। लेकिन चोरी चोरी पी के आते थे और बच्चों को कसम भी खाते थे, इसलिए मैं थोड़ा विश्वास कर लेती थी। सोचिए दारू पीने के बाद ना बच्चों का बीबी कसम सब खा जाते हैं। और दोस्तों मैं बहुत ही बीमार चल रही हूँ, मेरी हालत बहुत ही ख़राब है। और मैं ब्लॉग बहुत कम डाल पा रही हूँ, मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है। और दोस्तों कुछ लोग हैं ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, वीडियो बनाती हूँ कि बहुत बात तकलीफ़ होती है। मतलब रोने लगती हूँ, इतना रोती हूँ कि मतलब देखिए मेरी आंखें सूज गई है 2 दिन से। और अभी तबीयत ठीक नहीं है। अब पता नहीं, रात से ही सिर दर्द कर रहा है दोस्तों। और देखते हैं, चल रहे हैं अभी चाय वाय पी के, तब दवा खाएंगे। और 5 दिन बाद डॉक्टर बुलाए हैं दिखाने के लिए। और दोस्तों इसे यहाँ पे कोई एक आ गए थे ना, मतलब जलने वाले हमसे बहुत हैं। कुछ अपने लोग भी हैं, कुछ बाहर भी लोग हैं जो जलते हैं हमसे कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, आगे नहीं बढ़ूँ। पता नहीं मेहनत मैं करती हूँ, दूसरों को तकलीफ़ क्यों होता है? मैंने किसी क्या बिगाड़ा है? क्या मैंने किसी कहती हूँ? कुछ कैसे कोई कुछ भी करे अपने घर में, कैसे भी रहे, हमसे क्या मतलब दोस्तों बताइए। लेकिन मेरे बीच में लोग क्यों पड़ते हैं? मेरा कोई साथ नहीं दे सकता है तो मेरे काम में कोई मतलब दिक्कत क्यों डालते हैं कोई? बताइए, जब मेरा कोई साथ नहीं दे सकता तो मुझे परेशान क्यों करते हैं? और दोस्तों तबीयत मेरी सही नहीं है ना, नहीं तो बहुत कुछ बोलती और बहुत कुछ कहती। तो दोस्तों ना एक लोग बता दिए थे, मेरा रिपोर्ट देखे थे अल्ट्रासाउंड का, तो बोले कि मैं बोले कि मेरा रीढ़ का हड्डी बहुत दर्द करता है, पता नहीं क्यों। तो बोले क्या हुआ? तो पथरी था एक बगल साइड में, क्लिनिक में पथरी था। तो बोले कि दिखाओ रिपोर्ट। मैं दिखाई तो बोले कि तुम्हारे तो पेट में 3-4 पथरी हो गया है और भी बड़ा बड़ा हो गया है, तुम ऑपरेशन कराओ जल्दी से। हम कहे ऐसा तो नहीं है डॉक्टर, ऐसा तो नहीं बोले हमको। तो वो नहीं नहीं बोले, नहीं सच में है, देखो रिपोर्ट में लिखा है, ऐसा बता रहा है इसमें। तो दोस्तों मेरी भाभी हैं, मैं उनको भेजा व्हाट्सएप पे, तो बताई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जितना बताया था डॉक्टर उतना ही है, छोटा सा है। अभी दवा बराबर करोगे तो ठीक हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों उसका भी कुछ टेंशन था, खूब रोए थे। और कुछ और बातें भी हो गई थी दूसरों से, तो मतलब उसका भी टेंशन था, मतलब रो रहे थे। अब तबीयत रोते हैं तो मेरी तबीयत ख़राब जाती है, इसमें इतना दर्द होने लगता है ना, क्या बताएं। अब दोस्तों मतलब कोई साथ दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम अकेले ज़िंदगी काट सकते हैं अपनी लाइफ। मतलब इतना समझदारी हमको है कि मैं कर लूँगी, ठीक है। लेकिन कोई अब दिक्कत क्यों डालता है हमारे बीच में?
क्या मतलब है? मैं किसी क्या कहती हूँ, क्या बोलती हूँ, या फिर किसी के बीच में नहीं बोलने जाती हूँ, ना किसी को मैं कुछ कहती हूँ। और घर पे भी अभी घर पे आए तो कुछ, ससुराल से आए थे तो कोई बात नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ आते ड्रामा शुरू वहाँ हो जाता है। जब रहती हूँ तो कोई किसी को बोलने का हिम्मत नहीं होता है। और कोई ऐसा भाई अगर करेगा, माँ बाप को मारे करेगा दोस्तों, तो हम चुप नहीं रहते हैं, चाहे मेरे घर का हो और चाहे कोई बाहर का। अगर कोई भी औलाद अपनी माँ बाप को मारता पीटता है, फिर गाली गलौज देता है दोस्तों, तो मैं उनके खिलाफ़ रहती हूँ। माँ बाप पैदा किए हैं दोस्तों, तो बच्चों को पूरा फ़र्ज़ है जो उनसे बन सकता है। ये नहीं माँ कुछ नहीं मांगती है, बस उनका देख रेख जो भी उनसे हो सकता है वो अपना करें। और क्या मतलब है गाली गलौज देने का? और जो माँ बाप का बददुआ लग जाता है ना दोस्तों, तो लाइफ में कितना भी तुम रुपये कमा लो, बददुआ कभी टल नहीं सकता है, न कभी कम होगा। और दोस्तों इसलिए थोड़ा घर का भी प्रॉब्लम है, कुछ यहाँ भी प्रॉब्लम है दोस्तों। और इतनी तबीयत ख़राब है दोस्तों, जिसे बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब आवाज़ नहीं निकल रही तेज़ी से। और बहुत इसे क्या कहते हैं, जैसे सांस फूलता है ना, ऐसे लग रहा है। और दोस्तों मेरे पेट में कुछ ऐसा दिक्कत हो गया है कि मतलब वो ठीक कभी नहीं होगा। अब इसी टेंशन हमको टेंशन खाया जा रहा है, वो ठीक कभी नहीं होगा। बस उसका परहेज़ है दोस्तों, दवा भी नहीं चल सकता, बहुत कम दवा चलेगा उसका। और डॉक्टर बोले ऑपरेशन करवा लोगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ऑपरेशन करवाओगे तो फिर तुम्हारे और दिक्कत बढ़ जाएगी। ये तो मेरा पति भी उस मतलब सही नहीं है, दारू पीते हैं वो, मतलब ध्यान नहीं दे पाएंगे हमको, और ध्यान नहीं दे पाएंगे। उसके बाद उसमें ऑपरेशन करने वाला बहुत परहेज होता है, बाद में गैस भी बनता रहता है पेट में, तो और भी दिक्कत हो जाएगा, खा पी नहीं पाएंगे, इसलिए ऑपरेशन नहीं करवाएंगे दोस्तों। जब तक जी रहे हैं, चल रहे हैं, चलने देंगे। और देखते हैं कि क्या लिखा है मेरे नसीब में, क्या नहीं लिखा है दोस्तों। अगर कुछ भी हो जाता है ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। मेरे बच्चे होशियार हो गए हैं और उनको सब कुछ सिखा दी हूँ, रहना सहना हर चीज़ करना अपना, सब कुछ उनको बता दी हूँ। बस वही जो लड़की छोटी छोटी हैं, सोचते हैं कि कुछ हो जाए मेरा अगर यूट्यूब से, तो अपने बच्चों को शादी का टेंशन तो नहीं खाएगा। लड़का जी लेगा दोस्तों, पर लड़की की शादी में बहुत दिक्कत होता है, वो ज़रूरी होता है करना। लड़की पराया धन होती हैं, दूसरों घर जाना होता है दोस्तों। कोई कभी भी अपने घर पर नहीं रख पाता है लड़कियों को। अभी दोस्तों यही क्या करें, हम क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आता है। आप लोगों से क्या कहें, कौन कहें। इतना ऊपर इतना मुसीबत दोस्तों आता है ना, झेलते झेलते ना एकदम हिम्मत हार जाती हूँ। कभी कभी तो मन करता है कहीं चले जाऊँ, कभी लौट के नहीं आऊँ। लेकिन बच्चे के बिना मैं एक पल नहीं रह सकती दोस्तों। मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत, ज़िंदगी में मेरे मायने बहुत रखते हैं। चाहे जैसे भी हो दोस्तों, मेरे लाइफ मेरे बच्चों से पहले मेरे बच्चे हैं। और दोस्तों अभी क्या बताएं, दवा में इतना पैसा लग रहा है ना कि मैं एक फ़ोन भी नहीं खरीद सकती, इतना पैसा दवा में लग रहा है। आराम होगा फिर वही हालत हो जाएगा, मेरा फ़ोन बिल्कुल ख़राब होगा दोस्तों। मैं फ़ोन लेने की भी मेरी औकात नहीं है। और अभी दवा के चक्कर में दवा कर लूँगी, ज़िंदगी रहेगी तो फ़ोन खरीदूँगी दोस्तों। अभी मैं दवा अपना कर रही हूँ, इसलिए फ़ोन नहीं ले सकती। मैं इतना मेकअप करने का मुझे पैसा है दोस्तों कि मैं मेकअप करके बनाऊँ वीडियो। और मेरे फ़ोन का कैमरा भी अच्छा नहीं है ना, कि इसलिए मेरा वीडियो साफ़ नहीं आता दोस्तों। तो आप चेहरे पर मत जाइए, क्योंकि कैमरा मेरा इतना अच्छा नहीं है। सेकेंड हैंड मेरा फ़ोन है और इसी से बनाती हूँ वीडियो। लेकिन आप लोग को मेरी बातें अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ख़ासकर दोस्तों मुझे तो ज़्यादातर माताओं बहनों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो माताएं बहनें जो होती हैं, जो माँ समान होती हैं, जो पिता समान बाप होते हैं, उन लोगों का आशीर्वाद बहुत लगता है। और अगर कोई उनको तंग करता है, कोई मारता पीटता है ना, मैं उनके बहुत खिलाफ़ रहती हूँ। क्योंकि मेरी जितनी भी दोस्त है ना, सब जान लीजिए कि दादी, जैसे दादी होती हैं उतनी एज की हैं, 70 साल की, कोई 80 साल की होती है, कोई 50 साल की। ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड हैं। मतलब मुझे कोई जवान लड़की मेरी दोस्त नहीं है, और बहुत कम ही बनाती हूँ। एक मेरी हसीना बहन है, तो वो मेरी दोस्त नहीं है, वो मेरी बहन जैसी है। और मेरी बहन है, बहन माना है उनको मन से मैंने, मेरी बहन ही रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, और बाकी बातें मैं दूसरे मतलब अगले ब्लॉग में बताऊंगी। अभी तक मैं चलती हूँ चाय वाय पीने के लिए, तबीयत सही नहीं है, थोड़ा दवा ववा खा लूँ दोस्तों। और
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।